बहुत मेहनत करके वन ऑफ द बेस्ट वीडियो बनाया है, तो प्लीज वीडियो को एंड तक जरूर देखना। हेलो ह्यूमंस, वेलकम टू ज़ूलवी। आज बात करेंगे अपने पिछले ही टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए कि बिजली कैसे बनती है। इस बार बात करेंगे कोयले से बिजली कैसे बनती है। ये पूरा यूनिट जो है वो कई हिस्सों में बटा होता है। तो सबसे पहले देखेंगे हम कोल यूनिट। तो कोल यूनिट में क्या होता है, बेसिकली यहाँ पे कोयला लाया जाता है और पूरे थर्मल प्लांट का लगभग 50% हिस्सा यही घेर लेता है। और बिजली बनाने के लिए ऐसा वैसा नहीं, बहुत ज्यादा कोयले की जरूरत होती है। लगभग 1.5 मिलियन टन कोयला स्टॉक करके रखते हैं, जो कि 40 दिन का स्टॉक होता है। कोयले को ट्रेन की मदद से लाया जाता है और कोल यार्ड में डाल दिया जाता है। अब कोल यार्ड से कोयले को उठाकर कन्वेयर बेल्ट की मदद से कोयले को क्रशर और पल्वराइजर में डाला जाता है, जहां पे कोयले को पीस कर बारीक बारीक कर लिया जाता है। जो पाउडर हम चेहरे वगैरह पे लगाते हैं, लगभग इतना बारीक उस कोयले को कर लिया जाता है ताकि पूरी तरह से कोयले को जलाया जा सके। और आगे हम वीडियो में देखेंगे कि 1 किलो कोयले से कितनी बिजली बन जाती है, मतलब 1 किलो कोयला जलाकर आप कितनी बिजली बनाते हैं। तो वीडियो के एंड तक आपको आंसर मिल जाएगा कि अगर आपने 1 यूनिट बिजली फूकी है तो उसके लिए कितना कोयला जलाया गया है। तो वीडियो में एंड तक बने रहना। बहुत ही इंटेलेक्चुअल वीडियो है और इंटरेस्टिंग है, आपको जानना जरूरी है इसको। अब बारीक पिसे हुए कोयले को बॉयलर में डाला जाता है, जो कि एक भट्टी होती है। उसके अंदर हम इस कोयले को डालते हैं और वहां इसे जलाते हैं। तो जब ये जलता है तो जलने के साथ ही जो भारी कण होते हैं इसकी राख के, वो नीचे बैठ जाते हैं और जो हल्के कण होते हैं वो ऊपर उड़ने लगते हैं। तो कोयले को इस तरह से जलाया जाता है ताकि वो पूरा ज्यादा से ज्यादा जल सके। और यही बॉयलर के अंदर लगी होती हैं पतली पतली सी ट्यूब, जिनके अंदर पानी होता है। अब चूंकि आग से भड़कती हुई भट्टी के पास बहुत ज्यादा गर्मी होगी, तो इसके पास लगाया जाता है इकोनोमाइजर को, ताकि पानी यहीं से गर्म होता हुआ आगे बढ़े। अब पानी पहले से ही गर्म होगा तो इसे और गर्म करने में कम हीट की जरूरत होगी, मतलब कम कोयला जलाना पड़ेगा। तो यहाँ से पानी गर्म होता हुआ आगे बढ़ेगा और अल्टीमेटली आगे गर्म करने में कम कोयला जलाना पड़ेगा, कम हीट लगेगी। तो यहाँ पाइपों में पानी बहुत ज्यादा गर्म हो जाएगा, उसके बाद भाप में बदल जाएगा और इस भाप को आगे ले जाया जाएगा। अब स्टीम को आगे ले जाने से पहले हम कोयले को यहीं पर निपटा लेते हैं। तो देखो, जब कोयला जलता है तो 2 तरह की राख बनती है, एक हैवी और एक लाइट। तो हैवी ऐश जो है वो नीचे बैठ जाती है और नीचे बैठने के बाद एक जाली लगी हुई होती है, वहां से इस राख को जो है बाहर निकाल लिया जाता है और बाद में इसे सीमेंट कंपनी को दे दिया जाता है, जहां इसका सीमेंट बनने में यूज हो जाता है। तो अब बची 2 चीजें, धुआं और हल्की राख। इसके साथ इस धुएं में सल्फर डाइऑक्साइड SO2 और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 भी होते हैं, जो कि बहुत हार्मफुल होते हैं और इन्हीं की वजह से एसिड रेन होती है। तो इन्हें बाहर जाने से रोकने के लिए यहाँ पर अमोनिया की बौछार की जाती है और NO2 को कम किया जाता है और उसे लेस हार्मफुल कंपाउंड में बदला जाता है। इसके बाद इस धुएं को यानी गैस को आगे एब्जॉर्बर में ले जाया जाता है और वहां पर इसमें वाटर और लाइमस्टोन को मिक्स किया जाता है, जिससे लगभग 98% सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो जिप्सम में कन्वर्ट हो जाती है और बाद में ये जिप्सम व्हाइट सीमेंट वगैरह बनाने में यूज हो जाता है। तो अब बची लाइट ऐश यानी हल्की राख। तो लाइट ऐश जो है वो हम बाहर निकलने नहीं दे सकते, उससे पोल्यूशन बढ़ जाएगा। तो इस फ्लाई ऐश को रोकने के लिए चिमनी में ऊपर की तरफ हम जो है एक इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर लगा देते हैं और ये जो राख के कण होते हैं ये नेगेटिवली चार्ज होते हैं, तो इनको वो अपनी ओर चिपका लेता है और बाहर खाली धुआं निकलता है और बहुत कम मात्रा में जो है वो फ्लाई ऐश निकलती है। तो इस तरह से पोल्यूशन को कम किया जाता है, लेकिन फिर भी धुआं तो निकल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड तो फिर भी बाहर आ रही है, पोल्यूशन तो हो रहा है। तो चलिए, इतनी ज्यादा CO2 रिलीज करने के बाद अब हम भाप पे आ जाते हैं। अब भाप बनाने के लिए पानी की जरूरत होती है, इसीलिए पावर प्लांट को पानी के पास लगाया जाता है और नदी का पानी ऊपर नीचे होता रहता है, तो इसलिए अपना रिजर्वायर भी बनाया जाता है ताकि पानी की कंटिन्यूटी बनी रहे। इसके बाद इस पानी को कूलिंग टावर में ले जाया जाता है और ऊपर से पानी की बौछार की जाती है और नीचे गड्ढे में ये पानी इकट्ठा हो जाता है और यहाँ से फिर पानी आगे चला जाता है। अब ये कनेक्शन डायरेक्ट इसमें क्यों नहीं कर दिया, ये मैं आगे बताऊंगा। तो यहाँ से पानी को आगे ले जाया जाता है और इन पाइपों में जाके पानी फिर से गर्म होने लगता है। अब इस बात का आंसर दो कि पानी को यहाँ पाइपों में ही क्यों इकट्ठा करते हैं। यहाँ पे कोई टंकी वगैरह बना देते तो पानी को इकट्ठा कर लेते, फिर पानी गर्म कर लेते भगोनी की तरह। तो ऐसा क्यों नहीं करते? ऑप्शन ए, ऐसा करने से इसका सरफेस एरिया बढ़ जाता है, जिससे कम हीट से ज्यादा पानी गर्म हो जाए। या ऑप्शन बी, पानी और भाप की स्पीड इन पाइप की मदद से तेज हो जाएगी। वीडियो को पॉज करो और आंसर कमेंट करो। अब यहाँ से इस भाप को आगे टरबाइन में ले जाया जाता है और बहुत ही प्रेशर के साथ जब ये
भाप टरबाइन पे पड़ती है तो टरबाइन बहुत तेजी से घूमती है और बची हुई भाप को जो है कलेक्ट कर लिया जाता है और यहाँ से गर्म भाप जो है इस कंडेंसर में पहुंच जाती है। अब यहाँ पर इंजीनियरों का दिमाग देखो, इन पाइप में गर्म भाप है और नीचे वालों में ठंडा पानी है। अब इस ठंडे पानी से ये गर्म भाप जो है वो ठंडी हो जाएगी और इस गर्म भाप से नीचे वाला पानी जो है वो गर्म हो जाएगा ताकि आगे और गर्म होने में कम हीट की जरूरत हो। अब इस कंडेंसर के अंदर भाप ठंडी होकर गर्म पानी में बदल जाती है और अब इस गर्म पानी को आगे कूलिंग टावर में ले जाया जाता है और ऊपर से नोजल के थ्रू इसे नीचे की तरफ गिराया जाता है और नीचे से आती हैं ठंडी ठंडी हवाएं। तो इस कॉम्बिनेशन से यहाँ का टेम्परेचर कम हो जाता है और ये गर्म पानी जो है अब ठंडा होने लगता है और ठंडा होकर नीचे इस गड्ढे में गिरने लगता है। आइए कूलिंग टावर के अंदर चलकर देखते हैं कैसा दिखता है। तो यहाँ से आप ये जो भाप निकलती हुई देख रहे हैं, ये वो भाप है जो पानी में कन्वर्ट नहीं हो सकी और जो बची कुची भाप होती है वो यहाँ पर इकट्ठी हो जाती है और यहाँ चिमनी में आप नीचे की तरफ देख रहे होंगे, ये गर्म पानी को नीचे की तरफ डाला जा रहा है ताकि ये ठंडा होता रहे और जो बची हुई भाप है वो ऊपर निकल रही है, इस चिमनी से ऊपर चली जाती है। इस तरह से ये साइकिल चलता रहता है। इस पानी को ले जाया जाता है, गर्म किया जाता है, भाप में बदल के इस भाप को टरबाइन में लाया जाता है फिर से। अब इस भाप का प्रेशर बहुत ज्यादा होता है तो पाइप की मदद से जो है टरबाइन की तरफ लाया जाता है। अब जब ये भाप इन टरबाइन के ऊपर पड़ेगी तो ये टरबाइन घूमने लगेगा। अब जिस तरह से आप इस टरबाइन का शेप देख रहे हैं, ये बीच में से पतली है और आगे मोटी होती जा रही है, बीच में पंखे लगे हुए हैं क्योंकि बीच के हिस्से में जब भाप टकराएगी तो उसका प्रेशर बहुत ज्यादा होता है, तो इसीलिए आगे की तरफ जो ये पंखे हैं ये बहुत तेजी से घूमेंगे और जैसे जैसे भाप आगे बढ़ती जाएगी तो इसका प्रेशर कम होता जाएगा, तो पीछे वाले जो पंखे हैं वो कम प्रेशर पे भी ज्यादा तेज घूमेंगे। तो इसी तरह से इसका डिजाइन बनाया जाता है दोनों तरफ का। अब अगर हम डायरेक्ट खुले हुए टरबाइन पे भाप मारेंगे तो कुछ घुमा के जो है ज्यादातर भाप जो है इधर उधर उड़ जाएगी, तो इसीलिए इन टरबाइन को कवर कर देते हैं और ये टरबाइन बंद हो जाती है एक डिब्बे के समान ताकि भाप जो है वो बाहर ना निकल सके और ज्यादा से ज्यादा भाप जो है वो टरबाइन को घुमाने में यूज हो सके। और इस भाप का एक यूज ये भी है कि इस भाप को हम दोबारा से कलेक्ट करके वापस पानी में बदल के फिर से यूज कर लेंगे, तो इसका रिसाइकिल हम कर सकते हैं। ये जो टरबाइन घूम रही है इससे कनेक्ट होती है एक शाफ्ट यानी कि रोड। अब ये रोड जो है आगे कनेक्ट होती है जनरेटर से जहां पर बिजली बनती है और इसी शाफ्ट से आगे की तरफ कनेक्ट होता है एक कोइल। जब ये कोइल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर घूमता है यानी दो चुंबकों के बीच में जब ये कोइल घूमता है तो उससे बिजली बनना शुरू हो जाती है। अर्स्टिड नामक वैज्ञानिक ने बताया था कि जब तेज करंट किसी चीज में से गुजरता है तो उसकी चारों तरफ जो है वो मैग्नेट बन जाता है। इसी चीज को फैराडे ने उल्टा करके सोचा कि जब करंट से चुंबक बन जाता है तो चुंबक से करंट भी तो बन सकता है। इसी कॉन्सेप्ट से हम बिजली बनाते हैं आजकल। अब यही फैराडे वाला जो कॉन्सेप्ट है बहुत ही इजी और एक्सपेरिमेंट के साथ जो है मैंने अपनी पिछली वीडियो में समझाया है। अगर वीडियो आपने देखी है डैम से बिजली कैसे बनती है वो वीडियो जरूर देख लेना, उससे पूरी बात आपको समझ में आ जाएगी बहुत आसानी से। तो अभी के लिए साइंटिफिकली समझ लो, जब किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर किसी कंडक्टिंग कोइल को या रोड को घुमाया जाता है तो उससे जो है करंट बनने लगता है और यही बिजली जो है हम इकट्ठी कर लेते हैं आगे यूज करने के लिए। और ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आएगा आपको। डैम से बिजली कैसे बनती है ये वाली वीडियो देख लो जरूर से इस वीडियो के बाद। और ये कोइल अल्टरनेटर के अंदर 3000 आरपीएम की स्पीड से घूमती है। 3000 आरपीएम का मतलब ये होता है कि 1 मिनट में ये जो है 3000 राउंड घूम जाती है। तो यहाँ से हमने बिजली तो बना ली। अब इस बिजली को बहुत ही हाई पावर ट्रांसफार्मर को दे दिया जाता है। इस ट्रांसफार्मर को हम पावर ट्रांसफार्मर कहते हैं या स्टेप अप ट्रांसफार्मर भी कहते हैं। अब ये ट्रांसफार्मर उस बिजली को ज्यादा दूर तक भेजने के लिए उसके वोल्टेज को बढ़ाकर 2,20,000 वोल्ट कर देता है, यानी 220 केवी से भी ज्यादा कर देता है। अब ये इस ट्रांसफार्मर पे डिपेंड करता है कि ये कितना ज्यादा वोल्टेज बना रहा है। अब इस करंट यानी बिजली को आगे पावर लाइन या ट्रांसमिशन लाइन के द्वारा आगे भेज दिया जाता है। इसीलिए जिस गांव में बिजली बन रही है वहां के ट्रांसफार्मर से उस गांव को बिजली नहीं दी जाती है। क्यों? क्योंकि ये ट्रांसफार्मर 2,20,000 वोल्ट की बिजली बना रहा है और आपके घर में आती है 240-230 वोल्ट। घर ही उड़ जाएगा पूरा। अब 1 किलो कोयले से कितनी बिजली बनती है इसका जवाब जानने से पहले आपको एक बहुत ही मुश्किल काम करना पड़ेगा। करिए, जो कि है ये। अगर आपको वीडियो हमारी अच्छी लगी है, पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो
और इसी तरह के अमेजिंग कंटेंट के लिए हमारे चैनल पे विजिट करो। और इलेक्ट्रिसिटी की पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लेलिस्ट में जाके पूरी प्लेलिस्ट को फॉलो करो। आप सीक्वेंस से लगा रखे हैं तो ऊपर से देखना शुरू कर देना। 1 किलो कोयले से 1.75 यूनिट बिजली बनती है, लगभग 1.25 यूनिट बिजली। तो जब अगली बार बिजली का बिल आए तो उसमें देखना कितने यूनिट बने हैं और उसकी मल्टीप्लाई कर देना 1.75 से, पता चल जाएगा कितना कोयला आपने फूंक दिया। आपने जो सीखा है उसकी छोटी सी समरी ये रही। आपकी समझ में आया तो कमेंट करके बताओ हमें। तो अभी इस वीडियो को यही रोकते हैं और अगली वीडियो में हम कवर करेंगे यहाँ से आगे का सफर, यहाँ से आगे आपके घरों में बिजली कैसे पहुँचती है। और वो भी एक बहुत अच्छी वीडियो होगी क्योंकि उसके अंदर हम कवर करेंगे कि फेज क्या होता है, न्यूट्रल क्या होता है, अर्थ क्या होता है। उसमें हम जानेंगे जैसे कि हमारे घर में अक्सर होता रहता है कि आस पड़ोस की लाइट आ रही है और हमारे घर की भाग गई, तो जब पता करते हैं तो क्या हुआ, तो पता चलता है कि भाई हमारा फेस टूट गया। अब ये फेस क्या होता है इसके बारे में जानकारी लेंगे, क्या होता है फेस। अगर आपके यहाँ भी ऐसी प्रॉब्लम होती है तो कमेंट करके बताओ। और वो पाइप वाले का भी कमेंट करके जाओ, अगर नहीं किया है तो बॉयलर में पाइपों के अंदर पानी को गर्म करके भाप में क्यों बदलते हैं। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगली वीडियो में।